ऐसे में आपने कहा कि बल्लेबाजों में भी हमारे पास कमी है, गेंदबाजों में भी कमी खल रही है। परिस्थितियां बहुत ऐसे हालात में होते हैं जो आपको जिताने लायक बन जाती हैं अगर वो साथ दे तो फिर वो कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो साथ दे तो हमारी ये जो कमजोरी अभी है या कमी है किसी खिलाड़ियों की वो ढक सकती है वो पूरा। मुझे लगता है कि हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी टीम थी जिसमें कई खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हो गए थे। जब खिलाड़ियों की इंजरी होती है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन यहां पर आप देखें तो एक समय ऐसा भी आया था ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जब हमारे पास 11 फिट प्लेयर नहीं थे। हमने नेट बॉलरों को बुला बुलाकर हमने 11 पूरे किए, वही नेट बॉलर चमक गए। अगर आप नटराजन को देखें, नटराजन ने जिस तरह से उस दौरे में प्रभावित किया, तीनों फॉर्मेट में वो डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलिया में जाकर इकलौते भारतीय हैं अब तक के। और इसके अलावा अगर आप वाशिंगटन सुंदर को देखें, उन्होंने हारा हुआ मैच जो है अश्विन के साथ बल्लेबाजी करके ड्रॉ कराया था। तो जब हमारा अतीत इतना अच्छा है, हम कंडीशन विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कुव्वत रखते हैं, तो मैं समझता हूं यहां भी उतनी विपरीत परिस्थितियां नहीं है जितनी की पिछली बार थी। लेकिन विपरीत परिस्थितियां पैदा करने वाले खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के पास? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास है निश्चित तौर पर। उनकी कौन से खिलाड़ी हैं जो जिनसे हमें बचकर रहना होगा, खासतौर पर बल्लेबाजों को? और वो बल्लेबाजों की कमजोरी चूंकि पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों में ये है कि वो हर बल्लेबाज के लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि गेंदबाजों से हम शुरुआत करते हैं। मिचेल स्टार्क और कमिंस और हेजलवुड की जो त्रिमूर्ति है, इन्होंने विश्व क्रिकेट में बहुत असर डाला है, प्रभावित किया है। तो मैं समझता हूं कि ये इनसे बचना होगा शुरुआती ओवरों में, खासतौर पर जब गेंद मूव होती है। गेंद की मूवमेंट पर क्या रणनीति अपनानी है, इस पर हमें जाना होगा, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कमिंस ने अपनी शैली बदली है काफी कुछ। अब उनमें जो गति परिवर्तन है, लेंथ में बदलाव करते हैं वो बहुत तेजी के साथ। और वहीं हेजलवुड जो है अपनी ऊंची कदकाठी का इस्तेमाल करते हुए जो उछाल का इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में गेंद को पटकते हैं, वो कई बार बहुत खतरनाक होती है। उनकी ग्रिप को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, हाई आर्म एक्शन है उनका। तो ऐसी स्थितियों में मैं समझता हूं कि गेंदबाजी जो है, त्रिमूर्ति जो है उनकी काफी इफेक्टिव होने वाली है। और फिर नाथन लायन तो है ही है स्पिनर के तौर पर, जो कि कलाइयों के नाथन लायन जो है वो फिंगर स्पिनर है, लेकिन कलाइयों का फनकार इस समय भारतीय टीम में कोई नहीं है। ये एक चिंता का सबब है, क्योंकि आप याद कीजिए कुलदीप यादव जब गए थे आप सिर्फ चिंता गिना रहे हैं, उन्होंने 5 विकेट। नहीं, आप चिंता गिना रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए, कंट्राडिक्टरी बातें जरूर हैं, लेकिन आप चिंता भी गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास ये कमाल का खिलाड़ी है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास गेंदबाजों की कमी है, हमारे पास बल्लेबाजों की कमी है, और हम लेकिन घबराए ना। चुनौतियां हैं। देखिए, पिछली बार भी ये चुनौतियां थी, लेकिन हमने डटकर सामना किया था। तब चुनौतियां इससे भी ज्यादा थी। हमारे पास 11 प्लेयर पूरे करने के लिए प्लेयर इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, वो हमने इकट्ठे किए। हम भारतीयों में दरअसल यही है कि टीम स्पिरिट, टीम वर्क, टीम स्पिरिट अगर मजबूत होती है, इसलिए आपकी कमियां ढक जाती हैं। आप अपनी कमजोरियों को देखने के बजाय अपनी मजबूती पर गौर करते हैं, तो सामने वाले पर पलटवार करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने है, वहां भी यही टीम वर्क और टीम स्पिरिट दिखती है। हमें ये देखना होगा कि वहां पर भी जैसा मैंने कहा कि गेंदबाजों को, अगर आप त्रिमूर्ति की बात कर रहे हैं, वहां कब कौन सा गेंदबाज आप पर हावी हो जाए पता नहीं चलता है। आप शायद किसी एक गेंदबाज को ये सोचकर मानकर चल रहे हैं कि ये खतरनाक है, लेकिन हो सकता है कि कोई और गेंदबाज जिसे आप हल्के में ले रहे हो वो खतरनाक साबित हो जाए। हो जाता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी तो करते हैं एक गेंदबाज को लेकर, जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट बोल्ट और सऊदी के खिलाफ तैयारी कर रहे थे, लेकिन विकेट जो है हेनरी आकर ले गए। ऐसे पाकिस्तान में होता था, हम तैयारी तो करते थे बस तमाम जो उनके तेज गेंदबाज हैं उनके लिए, लेकिन जो उनके मध्यम गति के जो रज्जाक थे वो सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लेते थे अक्सर। तो ऐसे में ये देखना होगा कि हमें हर खिलाड़ी को रीड करना होगा, उनके हर खिलाड़ी के एक्शन को रीड करना होगा, और वो बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है कि आप कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की अगर बात करें, हमारे गेंदबाज उनको क्या पहाड़ ऐसा स्कोर करने से रोक सकते हैं, रोकने में कामयाब हो सकते हैं अगर टॉस वो जीते हैं तो?
देखो जी, काबिलियत तो हमारे में भी है। बुमराह से वो लोग डरते हैं, घबराते हैं वो लोग। बुमराह जैसा गेंदबाज बनना चाहते हैं, उनकी जैसी गेंदबाजी की धार जो है वो कोशिश उनकी यही रहती है कि बुमराह की तरह वो लगातार आक्रमण करें, अटैक करें। और बुमराह के अलावा अगर आप देखेंगे तो सिराज, अब उनकी हालिया फॉर्म भूल जाइए, उन्होंने बहुत प्रभावित किया है विदेशी पिचों पर। केपटाउन में जब जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह से उनकी ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी थी, वो भी बड़ी कमाल की थी। तो अब बाकी रहे आकाशदीप। आकाशदीप जो है मोहम्मद शमी की कमी पूरी करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, दोनों सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, नई बॉल के फनकार हैं। तो गेंदबाजी के मोर्चे पर, तेज गेंदबाजी में मुझे अपनी गेंदबाजी में कोई कमी नजर नहीं आ रही। लेकिन तो उनके बल्लेबाजों को फिर आप हल्के मत लीजिए। नहीं, ठीक है, स्मिथ है, हमने कई अच्छे अच्छे प्लेयरों को बांध कर रखा है, हम उनको स्ट्रेटजी, उनको ज्यादा छूट नहीं देते हैं। कौन ऐसा लग रहा है कि उनके बल्लेबाज ज्यादा बड़ी चुनौती बन सकते हैं? स्मिथ पर, खास तौर पर लेबुशेन और स्मिथ, इन दोनों से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये टिक कर खेलते हैं, लंगर डालने वाली, खूंटा गाड़ कर खेलने वाली पारी खेलते हैं। इनका विकेट, अगर हम टॉस जीतते हैं तो ठीक है, तब तो हमें अपना विकेट बचाना होगा, बचाकर चलना होगा, और अपना विकेट खूंटा जैसे गाड़ने की बात आपने कही। लेकिन अगर ये जीतते हैं टॉस और ये बल्लेबाजी पहले करते हैं तो इनका खूंटा उखाड़ना होगा पहले, जिनमें से ये दो आपने कहा कि इन दोनों का खूंटा अगर उखड़ जाए तो मनोवैज्ञानिक तौर पर हम बढ़त ले सकते हैं। निश्चित तौर पर बढ़त ले सकते हैं, क्योंकि हम शुरुआती ओवरों में हमारे गेंदबाज इतने इफेक्टिव हैं, दोनों हमारे तीनों तेज गेंदबाज मैं कहूंगा, क्योंकि तीसरे गेंदबाज को लेकर हमारी जद्दोजहद चल रही। मैं तो चाह रहा था कि यहां पर 4 तेज गेंदबाज खेलते, आदर्श स्थिति होती हमारे अगर 4 तेज गेंदबाज यहां खेलते। देखिए, ऑस्ट्रेलिया यहां 4 तेज गेंदबाज खिलाने वाला है, लेकिन हमारे पास क्योंकि चौथा तेज गेंदबाज अगर हम खिलाएंगे तो हमारी बल्लेबाजी जो है, टेल हमारी बहुत कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमें 2 स्पिनर खिलाना हमारी मजबूरी हो गई है। तो और हमारे पास कोई कलाइयों का फनकार नहीं है, ये सारी एक और परेशानी है, क्योंकि सिडनी में जिस तरह से 5 विकेट हॉल किया था कुलदीप यादव ने, उस तरह का बॉलर अब हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेग स्पिनर नहीं, सारे फिंगर स्पिनर्स हैं हमारे पास। तो अब क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, यही वाशिंगटन सुंदर ने हमें मैच जितवाए भी हैं, बचाए भी हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। तो मैं समझता हूं कि यहाँ इफेक्टिव रहने वाले हैं वो, और अश्विन के साथ उनका एक अच्छा कंपटीशन होगा। चिंता मत कीजिए, क्योंकि पिछला अतीत जो है हमारे पक्ष में है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में 2 सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने लगातार 2 सीरीज उनके घर में जाकर उनको हराया है। तो अब ये 5वीं सीरीज की बारी है, और यहां अगर 4 टेस्ट जीत जाए तब तो बल्ले बल्ले, अगर 4 टेस्ट नहीं भी जीत जाते, आप सामान्य स्थिति भी जीतते हैं, 5वीं लगातार जीत हासिल करते हैं, तो ये भी किसी फाइनल में पहुंचने या WTC का खिताब जीतने से कम नहीं होगा। नहीं, ये तो दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है मनोज जी। नहीं जनाब, देखिए ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और टीमें क्यों नहीं हरा पाती, लेकिन अगर हम हरा रहे हैं WTC फाइनल की बात एक अलग है। तो उसके लिए पुराने कर्मों का आपको भुगतना पड़ेगा ना। आपने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हारे हैं लगातार, वो आप अपने घर में हारे हैं, और वहां आप अपने घर में हारते हैं, तो ये आप ठीक है, दूसरे के घर में अगर हराते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप अपने घर में अगर हारते हैं, वो भी सीरीज, वो भी क्लीन स्वीप हारते हैं, वो हमारी कमजोरियां थी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात भी हो जाती है, और वहां से हमें सबक भी लेना होगा। और WTC फाइनल के लिए कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है अभी भी? नहीं, देखिए हम तो उम्मीद छोड़ बैठे हैं। यहाँ क्लीन स्वीप हम कर सकते हैं क्या? नहीं जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर हम अपने आप को ज्यादा उम्मीदों से ज्यादा हम सकारात्मक हो जाएं और बिल्कुल एक ही तरफ सोचे, भाई दूसरा भी तो खेलने आया है, दूसरा भी तो जीतने आया है, और वो भी हम भी तो यहाँ खेल रहे थे ना, क्लीन स्वीप हमारा हो गया, क्योंकि न्यूजीलैंड हमसे अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, उन्होंने हमें टिकने ही नहीं दिया, हमारी बल्लेबाजी नहीं चल पाई, हमारी गेंदबाजी नहीं चल पाई। यही स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कि ऑस्ट्रेलिया को मौका न दे। और ये भूख है, ये आप, चूंकि मुझे लगता है कि खिलाड़ियों में एक भूख जग जाती है कि अगर आप इस तरह की हार आपकी होती है तो गुस्सा होता है, उस गुस्से को आप, जैसे न्यूजीलैंड ने सोचा और उसको कर दिखाया, तो क्या पता ईश्वर ने चाहा तो आपकी बात में शायद सरस्वती का वास आपकी जुबान पर हो। बिल्कुल, तो पूरा भारतवासी हमारे ऑस्ट्रेलिया खुशी से झूम उठेंगे। हाँ, ये क्लीन स्वीप का जो गम है, वो क्लीन स्वीप की खुशी में ही तब्दील हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और दूसरे घर में। लेकिन एक जो हमने टीम पर चर्चा की प्लेइंग 11 को लेकर, एक आखिरी सवाल कि क्या ये प्लेइंग 11 जो हम देख पा रहे हैं, जो कि आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत लोगों को चोट लगी, खिलाड़ियों को चोट लगी, तो कुछ लोगों को आपको मौका मिलता है तो वो फिर अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और हमें भी एक नया स्टार मिलता है, नई खिलाड़ी मिलते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में भविष्य की आप ये नई टेस्ट टीम बनती देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ध्रुव जुरेल आज वाकई बहुत प्रतिभा उन्होंने दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, जो कि उसमें अच्छे खासे खिलाड़ी, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, उनके सामने आपने
जो है 80 प्लस का स्कोर बनाया है, तो ये छोटी बात नहीं है। और उसको फिर रिपीट किया आपने उसी परफॉर्मेंस को, तो वो यहाँ खेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यशस्वी जायसवाल में बहुत टैलेंट है, बस एक कोई खराब शॉट ना खेलें, उससे जरा परहेज करें, अपने विकेट के महत्व को समझें। रहता है, वही डर हमेशा बना रहता है, लेकिन विकेट के महत्व को जिस दिन हमने समझा, बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से वो प्रेडिक्शन आपकी सही हो सकती है। गाड़ना जो कहते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें खूंटा गाड़ना होगा, टेस्ट क्रिकेट है, आप आराम से विकेट बचाकर रन बनाइए, और पहले दूसरे तीसरे सेशन तक अगर आप विकेट बचा लेते हैं तो फिर आगे आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाता है कोई पहाड़ सा स्कोर खड़ा करना। और यही चुनौती हमेशा से रही है टीम इंडिया के लिए। इस चुनौती को अगर पार कर लिया जाए तो खिलाड़ी जरूर चोटिल हुए हैं, नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, लेकिन टीम वर्क अगर रहे तो हम ऑस्ट्रेलिया को बढ़िया से हरा सकते हैं, बहुत बुरी तरह से हरा सकते हैं, और ये उम्मीद हमारी है। मनोज जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।